हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CS विथ राहुल। आज के इस वीडियो में हम जावा 8 से रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि सॉर्ट ऑल द वैल्यूज़ प्रेजेंट इन अ नंबर लिस्ट यूजिंग स्ट्रीम फंक्शंस। जावा 8 का जो स्ट्रीम फंक्शन है उसका यूज़ करके हमें एक दिए गए लिस्ट को सॉर्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में भी हम करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं इसका कोड कैसे करेंगे। इक्लिप्स में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है इंटरव्यू क्वेश्चंस। इसके अंदर एक सब पैकेज है जो है जावा 8 स्ट्रीम्स। राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे और एक क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉर्टिंग यूजिंग स्ट्रीम। यहाँ पे हमारा एक पैकेज बनके, एक क्लास बनके रेडी हो गई है। और इसके बाद अगर हम इंटरव्यूअर के सामने कुछ स्टैंडर्ड कोड लिखते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन हो जाता है। तो मैं यहाँ पे किस लिए कोड लिख रहा हूँ मैं ये कमेंट में लिख देता हूँ, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सॉर्ट यूजिंग स्ट्रीम फंक्शंस। अब हम पब्लिक क्लास सॉर्टिंग यूजिंग स्ट्रीम के अंदर मैं एक मेन मेथड बना देता हूँ। अगर आप इक्लिप्स का यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल स्पेस का यूज़ करके आप शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं। अगर आप नोटपैड में कर रहे हैं ये कोडिंग तो आपको पूरा मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। लिस्ट, एक इंटीजर टाइप की लिस्ट में बना लेता हूँ। यहाँ पे इंटीजर लिस्ट, वेरिएबल का नाम हम रखते हैं, लिस्ट का नाम रखते हैं list1, arrays डॉट एज लिस्ट। इसके अंदर हम इस मेथड के अंदर जो भी पास करेंगे, एरेज एक क्लास है जिसके अंदर एक मेथड है। अगर हम क्लास के साथ किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं इसका मतलब वो स्टैटिक मेथड है। आपसे ये क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है कि एज लिस्ट किस टाइप का मेथड है। तो ये हमारा स्टैटिक मेथड है, बिकॉज स्टैटिक मेथड को ही हम क्लास के नाम के साथ कॉल करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना रहा हूँ लाइक 32, 45, 15, 20, 69, 14, ये हमारी लिस्ट है। इसे हमको सॉर्ट करना है। अब यहाँ पे एक रेड मार्क में एरर आ रहा है। इसका दो तरीका है, या तो आप माउस की हेल्प से इसको सॉर्ट आउट कर लें, अदरवाइज़ जहाँ पे भी एरर आ रहा है कंट्रोल स्पेस का यूज़ करिए और कौन सी क्लास आपको इंपोर्ट करनी है वहाँ पे क्लिक करिए, तो वो क्लास वहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी। अगर आप नोटपैड में कर रहे हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा मैनुअली। अब इसके बाद हम आते हैं, दो तरीके हैं, या तो जो भी हमारी सॉर्टेड लिस्ट आएगी उसको हम कहीं पे स्टोर करा लें, अदरवाइज़ हम डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे लिस्ट का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है तो हम डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं, हमको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डायरेक्टली प्रिंट करा रहे हैं तो वो एक और स्मार्टर वे हो गया आपकी कोडिंग का। तो दोनों तरीके हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, एक दूसरा वेरिएबल तैयार करना है, दूसरी लिस्ट तैयार करना है जिसके अंदर हम सॉर्टेड लिस्ट तैयार करेंगे, स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे list1 डॉट स्ट्रीम मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ पे आपके कोड में एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे एक इसमें सॉर्टेड नाम का ऑलरेडी मेथड है स्ट्रीम्स में, राइट। ये सबसे पहले क्या करेगा, list1 का एक स्ट्रीम रेडी करेगा, उसके बाद यहाँ पे सॉर्टेड मेथड को हम कॉल करेंगे और इसके बाद हम कलेक्ट मेथड को कॉल करेंगे। कलेक्ट मेथड के अंदर हम कलेक्टर्स को कॉल करेंगे। कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, ये हमारी जो भी सॉर्टेड लिस्ट होगी तो ये मेथड क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सॉर्ट करेगा और उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके वापस हमारी सॉर्टेड लिस्ट वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब हमको यहाँ पे प्रिंट करना है तो हम दोनों को प्रिंट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे sys out कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं तो system डॉट आउट डॉट println ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सबसे पहली हमारी list1 है जो अनसॉर्टेड है, उसके बाद हमारा सॉर्टेड लिस्ट। तो हमारी सॉर्टेड लिस्ट कौन सी है, सॉर्टेड लिस्ट, ये हमारा वेरिएबल है। इसको अब हम
सेव कर देते हैं, सेव ऑल, और एग्जीक्यूट करते हैं अपने कोड को। तो ये आप देख रहे हैं कि पहली वाली जो लिस्ट हमारी 32, 45, 15, 20, 69, 14, तो ये हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट है। इसकी हेल्प से हमने दूसरा जो वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट कराया है सॉर्टेड लिस्ट, उसकी वैल्यू है 14, 15, 20, 32, 45, 69। तो ये लिस्ट हमारी सॉर्टेड हो गई। इसका एक दूसरा भी मेथड, अगर आप, मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, अगर आपको स्टोर नहीं करना है वैल्यू को, आपको डायरेक्ट प्रिंट कराना है, तब आप कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्ट प्रिंट कराने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हमने सबसे पहले लिखा लिस्ट वन डॉट स्ट्रीम रेडी करना पड़ेगा। इसका स्ट्रीम मेथड को हमने कॉल किया। स्ट्रीम मेथड कॉल करने के बाद यहाँ पे हम सॉर्टेड करते हैं। सॉर्टेड करने के बाद हम यहाँ पे फॉर ईच मेथड को कॉल करते हैं और इसके अंदर हम इसको प्रिंट करा लेंगे सिस्टम डॉट आउट, और मेथड रेफरेंस के थ्रू हम यहाँ पे प्रिंट ln को कॉल करते हैं। अब यहाँ पे मैं वापस से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, कहीं पे भी स्टोर नहीं कराया है। जो लिस्ट आ रही है हमारी, ये स्टोर नहीं हो रही है, डायरेक्टली हमारी प्रिंट हो रही है। ये भी एक स्मार्टर वे है। कुछ एक्स्ट्रा स्पेस शायद आ गया है, देखते हैं क्या है। ओके, ये मैंने जो कमेंट बनाया है, मुझको कमेंट प्रॉपर बनाना पड़ेगा। अगर इस तरह से आपके एरर्स आते हैं इंटरव्यू के टाइम, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, बस आपको देखना है कि आपके कोड में क्या प्रॉब्लम है। डेफिनेटली जब भी हम कोडिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ, कभी हम बाय मिस्टेक कीबोर्ड से स्पेस हो जाता है या कुछ। यहाँ पे मैंने जो मेथड लिखा है डॉट का यूज़ करके, मेथड सीक्वेंस लिखे हैं, वो अलग अलग लाइन में लिखे थे, इसलिए वो एक साथ कमेंट नहीं हुए थे, इसलिए मुझे यहाँ मल्टी लाइन कमेंट देना था। कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी हैं क्लिप्स के। अब यहाँ में इसको सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं कि ये जो हमारी पहली लिस्ट है वो अनसॉर्टेड है, और हमने जो बाद में प्रिंट किया है 14, 15, 20, 32, 45, 69, ये हो गई सॉर्टेड लिस्ट। तो ये हो गया हमारा जावा 8 का यूज़ करके, स्ट्रीम का यूज़ करके हमने क्या किया है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। अगर हमको इसी लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तब हम क्या करेंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए हम सेम लिस्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको बस क्या करना है, मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ, अभी इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ, लाइन नंबर 21 को, यहाँ पे मैंने इसको अनकमेंट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो सॉर्टेड मेथड है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले कलेक्शंस क्लास को कॉल करना है। कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, अगर हम कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर को यहाँ पे कॉल करेंगे इस मेथड के अंदर, सॉर्टेड के ही अंदर हमको कॉल करना है कलेक्शन क्लास के रिवर्स ऑर्डर मेथड को, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारी लिस्ट सॉर्ट होगी वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट आ रही है, पहली वाली है अनसॉर्टेड लिस्ट विच इज़ 32, 45, 15, 20, 69 एंड 14, और जो दूसरी लिस्ट है 69, 45, 32, 20, 15, 14, ये हो गई हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट। अब इसी तरह से अगर आपको लिस्ट को स्टोर नहीं करना है, तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको इस लाइन को कमेंट करता हूँ जो मैंने वेरिएबल में स्टोर किया है, सॉर्टेड लिस्ट में स्टोर किया है, इसको ये वाली लाइन 22 जो स्मार्टर वे है एक हमारा डायरेक्ट प्रिंट करने का, क्योंकि हमको क्वेश्चन मिला है सिर्फ प्रिंट करने का। तो हम कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर को यहाँ पे कॉल करेंगे, सेव करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए आप यहाँ पे शॉर्टकट भी देख सकते हैं, शॉर्टकट है आपका कंट्रोल F11 का, आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो 69, 45, 32, 20, 15 एंड 14 ये आ गया हमारा एक रिवर्स ऑर्डर में। तो दोनों मेथड हमने देखे कि हमको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करना है,
और हमने ये भी देखा कि हम सॉर्ट करने के बाद जो भी हमारा लिस्ट है उसको एक नई लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। अगर हमको उसका यूज़ नहीं है तो एक स्मार्टर वे में हम डायरेक्टली उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कोड समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि अगर आपको टास्क मिले कि आपको नोटपैड में लिखना है तो भी आपको कोई इशू ना हो। और मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।